हेलो गाइज, हम लोग फिजिक्स चैप्टर में वेक्टर को देखे थे। वेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करेंगे। यूनिट क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डायमेंशन क्या है और कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा ड्राइव यूनिट है, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं सबसे फर्स्ट में यूनिट के बारे में। तो आइए आज हम लोग यूनिट के बारे में देखेंगे। यूनिट क्या है? यूनिट टू मेजर a physical quantity, to measure a physical quantity some units are required। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ यूनिट की जरूरत होती है। जैसे आप आलू लाने जाते हैं या प्याज लाने जाते हैं या कुछ लकड़ी लाने जाते हैं, तो वो एक यूनिट से माप कर आपको देता है। जैसे 1 केजी आलू लेने जाते हैं, बोलते हैं 1 केजी दो, तो केजी एक यूनिट है, वो किलोग्राम से माप करके आपको देता है। जैसे लकड़ी लाने गए या पाइप लाने गए तो वो मीटर से माप कर देता है। तो मीटर यहाँ क्या है? यूनिट है। और वो पाइप हो गया या लकड़ी हो गया, ये सारे चीज ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का भी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। सम यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ यूनिट की जरूरत पड़ती है। कोई भी वस्तु को मापने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, सम यूनिट्स आर रिक्वायर्ड measurement of a physical quantity, it mention into 2 part। ये 2 पार्ट में मेंशन किया जाता है। ये 2 पार्ट में मेंशन किया जाता है। फर्स्ट पार्ट indicates that it is how many times of standard unit, and second part meter represents the name of the unit। यानी कि हम लोग ये देखे हैं कि टू मेजर्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो सम यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। किसके लिए जरूरत पड़ती है? तो मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए इज मेंशन इनटू 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में मेंशन किया गया, 2 पार्ट रहता है इसमें। फर्स्ट पार्ट है जो वो यूनिट को, टाइम्स को बताता है। फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स दैट इट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट पार्ट क्या करता है? फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स दैट इट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एंड सेकेंड पार्ट मीटर, मीटर हो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द यूनिट। और सेकेंड पार्ट क्या होता है? यूनिट का नाम होता है। सेकेंड पार्ट नाम होता है। फर्स्ट पार्ट उसका टाइम्स ऑफ, ये क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इसको सेकेंड, इसको और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कोई भी चीज मापने, कोई भी चीज लाने जाते हैं तो किसी चीज से आपको कंपैरिजन करके देता है। वो किस चीज से कंपैरिजन करता है? तो एक बाट होता है, उससे आपको कोई भी वस्तु को कंपैरिजन करके आपको देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ ए वायर 5 मीटर है। किसी भी वायर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर।
तो 5 यहाँ क्या है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और मीटर है सेकंड पार्ट। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट बताया गया है, ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका, देखिए, और सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एंड सेकंड पार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द यूनिट, रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द यूनिट। यानी कि हम लोग बोलेंगे, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ए वायर, वायर का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, लेंथ ऑफ ए वायर इज 5 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है। देयर 5 इज द इंडिकेट्स दैट इट इज 5 टाइम्स ऑफ मीटर। ये मीटर का कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। एंड मीटर इंडिकेट्स द नेम ऑफ यूनिट, मीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिट बता रहा है, ये बता रहा है कि लेंथ को मापा गया है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये लेंथ को मापा गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ को मापा गया है। यदि यहाँ पर केजी रहता या ग्राम रहता तो क्या इंडिकेट करता कि मास को मापा गया है, मास को मापा गया है। उसी तरह से यहाँ पर एम्पियर रहता तो यहाँ हम लोग बोलते कि ये करंट को मापा गया है, एक करंट 5 एम्पियर है, 5 टाइम्स है और करंट को मापा गया है। अब इसको हम लोग और भी एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल जैसे दिया गया है, मास ऑफ द राइस इक्वल टू 6 kg। राइस का मास कितना है, 6 kg। राइस हम लोग खरीदने के लिए गए हैं जिसका मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना, 6 kg है। तो 6 क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट, यानी कितना केजी लेने गए हैं, 6 kg। और ये केजी जो है इंडिकेट कर रहा है मास को। केजी किसको इंडिकेट कर रहा है, मास को। मास ऑफ द राइस इज इक्वल टू 5 kg। मास ऑफ द स्टोन, राइस के जगह कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये केजी इंडिकेट किसको कर रहा है, मास को कर रहा है। और ये राइस जो है, ये राइस का मास को इंडिकेट कर, और 6 क्या है, ये कितने केजी लाने गए हैं उसको इंडिकेट कर रहा है, यानी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट, यानी कितने टाइम। ठीक है, हाँ, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो all the quantities which are used to describe the law of physics, all the quantities which are used to describe the law of physics are called physical quantity। यानी कि वो सभी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जो फिजिक्स के लॉ को, फिजिक्स का लॉ को डिस्क्राइब करता हो, उसका वर्णन करता हो। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करता हो। ऑल द क्वांटिटीज यानी वो सभी क्वांटिटी विच जो आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करता हो, वो सभी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी
बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, वॉल्यूम और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजरमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजरमेंट, यानी किसी भी पार्टिकल को मापने के लिए कोई दूसरे यूनिट की जरूरत ना पड़े। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापने के लिए दूसरे यूनिट की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ मापना हो तो लेंथ में कितने यूनिट यूज होंगे? 1 मीटर। मास को मापना हो तो केजी में मापेंगे,